आपके लिए एक बार फिर से एक नई वैकेंसी के साथ एक नई विज्ञप्ति लेके आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही होगी तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे जुकाम है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है, नाक बंद है थोड़ा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है, मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी आई है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आई है। और अगर आपको बैकग्राउंड में अगर कोई शोर सुनाई दे रहा हो तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं बाहर जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ये जो वैकेंसी आई है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आई है। तो ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ के अंदर, IIT पलक्कड़ के अंदर, जो है कि केरला में है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ अलग अलग पोस्टों पे जो है वैकेंसीज आई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या वैकेंसी है ये। तो पहली जो पोस्ट है वो है रजिस्ट्रार की, ये ग्रुप ए की पोस्ट है। अपर एज 57 साल मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में 55% के साथ में, और 15 साल का जो है आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। वो भी होना चाहिए आपके पास में लेवल 11 के अंदर। ठीक है, या फिर अगर आप लेवल 12 में हैं तो आपके पास में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर ये दिया गया है। या फिर 15 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में 15 साल का। या फिर 8 साल का डिप्टी रजिस्ट्रार के अंदर आपके पास में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 12 के अंदर, क्योंकि लेवल 14 की पोस्ट है। ठीक है, एक ये वैकेंसी आई है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो है डिप्टी रजिस्ट्रार की। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्सपीरियंस रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर एक्सपीरियंस तो इसमें भी मांगी गई है लोग। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में 55% के साथ में। 5 साल का आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो हो आपका पे लेवल 10 में। ठीक है दोस्तों, अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, सिस्टम के अंदर। ग्रुप ए की पोस्ट है, ये भी ज़्यादातर जो सारी पोस्ट है मेरे ख्याल से ग्रुप ए की है। इसके अंदर 50 साल जो है वो मैक्सिमम एज है। एक्सपीरियंस और एजुकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए ME होना चाहिए, MTech होना चाहिए। किसके अंदर? CSE, ESE, IT यानी कि कंप्यूटर साइंस जो रहेगी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर जो है आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ME मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ में, और रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। ठीक है, ये हो गया। या फिर BE BTech हो, वो भी चलेगा 60% के साथ में हो, पर एक्सपीरियंस जो मांग लिया गया है यहाँ पे 2 साल ज़्यादा मांग लिया गया है, 7 साल का मांग लिया गया है। बाकी चीज़ें सब सेम है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग सिविल के अंदर। ठीक है, इसमें भी आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट यानी ME MTech होना चाहिए 55% के साथ में। 8 साल की जो है वो रेगुलर सर्विस होनी चाहिए ग्रुप ए के अंदर, यानी कि जो भी इसमें मांगा गया है, और 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के अंदर। तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो पे लेवल 11 के अंदर। अगली जो है, या फिर आपके पास में BE BTech हो 55% के साथ में, तो 10 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर। या फिर 3 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस हो आपके पास में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के अंदर लेवल 11 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अगली पोस्ट है। 45 साल जो है इसकी मैक्सिमम एज है। इसके अंदर मांगा गया है मास्टर डिग्री हो 55% के साथ में आपके पास में। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। 55% के साथ में आपके पास में क्या है कि डिग्री होनी चाहिए। बाकी जो भी है वो जो भी यहाँ पे दिया गया है वो डिज़ायरेबल में दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेवल 10 के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर दो भैया, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती है। इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मांगा है, इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि मास्टर डिग्री हो एटलीस्ट 55% के साथ में, और कुछ नहीं चाहिए इनको। जाओ और अप्लाई करो उसके लिए। जो भी है इसके अंदर डिज़ायरेबल के अंदर है, डिज़ायरेबल जो है नहीं देखना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल ऑफिसर सिस्टम। ठीक है, इसके ये भी जो है वो 45 साल इसमें मैक्सिमम एज मांगी गई है, और बोला है कि BE BTech MSc जो है CSE ECE IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर साइंस या MCA किया हुआ हो 60% के साथ में, लेवल 10 मिलेगा इसमें। एक ही पोस्ट है। अगली वैकेंसी की बात करते हैं। तो अगली वैकेंसी जो है वो स्पोर्ट्स ऑफिसर की है, ग्रुप ए की पोस्ट है ये भी। ठीक है, इसके अंदर क्या मांगा गया है?
या तो ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट विथ मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, मिनिमम 55% जो है मार्क्स तो चाहिए इसके लिए, 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई में क्या लिखा गया है, कैंडिडेट्स पोसेसिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में अप्लाई ऑनलाइन ओनली। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन आपको नहीं भेजना है यहाँ पे, जैसा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 1 जनवरी से जो है ये स्टार्ट हो गई है और 1 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है, तो 1 फरवरी तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो आगे यहाँ पे आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो और ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है ऐसा जो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं भी देख लूँ, आप भी देख लूँ साथ साथ। एनओसी देखिए, जिसके अंदर जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर नॉर्मली सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, उसके अंदर एनओसी मांगते हैं। जैसा कि जो 19वां पॉइंट में दिया गया है, एनओसी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एज एप्लीकेबल मे बी सबमिटेड एज एंड व्हेन कॉल्ड फॉर ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि इनको एनओसी तो चाहिए, पर जब ये मांगेंगे तभी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दे दो जाके, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करो तब मांगेंगे। इन्होंने कहा है कि जब इनको चाहिए तब ये जो है वो आपको बोल देंगे एनओसी के लिए, तब आपको एनओसी जो है वो लेके आनी है। फीस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है, देयर विल बी एन एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपीज़। ठीक है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD वुमन आर एग्जम्प्टेड। ठीक है, यानी कि ये जो 200 रुपये है ये सिर्फ OBC और UR वालों को ही पे करना है, बाकी सबके लिए फ्री है, बाकियों के लिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं है। ये जो हो गया ख़त्म हो गया लो दोस्तों। इसके अंदर एग्ज़ाम का तो दे ही नहीं रखा है, साला कैसे लगेगा एग्ज़ाम, ये लोग देना चाहिए उनको कि भई एग्ज़ाम साला कैसे होगा, इसके अंदर कुछ दे ही नहीं रखा है। मेरे ख्याल से शायद कभी बाद में बताते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसके अंदर इस वीडियो में कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ यानी कि IIT पलक्कड़ के अंदर जो है वो वैकेंसी आई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है। और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो जाइए चेकआउट कीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप तो कैसे करोगे, खैर नंबर तो मैं देता नहीं हूँ। हाँ, आप मुझे जो है वो कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर फिर मैं जो आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं।